हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी है आपके और आपके पर्सन के बीच। और ऐसा है कि जो आपके पर्सन हैं, भले ही अभी भी ये थर्ड पार्टी के ही साथ हैं, थर्ड पार्टी से ये पूरी तरह निकल गए ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे ये जुड़ते हुए नज़र आते हैं, ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। अगर अभी ऐसा है कि नो कांटेक्ट हो सकता है, तो ये आपसे बात करेंगे, ऐसा भी है। और दोबारा से आपके पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। और देखिए, कुछ दिनों से ऐसा है कि ये पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जो आपके साथ ये जब रहे हैं रिश्ते में, और जो समय आप लोगों ने अच्छा समय जो बिताया, उसको ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन का ऐसा है कि भले ही एज इनकी जो भी हो, लेकिन फिर भी ऐसा है कि इनमें बचपना अभी भी है। और इन्होंने आपके साथ रिश्ते में रहे तो वही हुआ कि ये लापरवाही करते थे, और आप अकेले ही इस रिश्ते को संभाल रहे थे, ऐसा भी हुआ है। और इस इंसान का किसी भी तरह ध्यान नहीं था, कोई जिम्मेदारी ये लेना नहीं चाहते थे। और यहाँ पर ये भी हो सकता है गाइस कि अगर ये थर्ड पार्टी के साथ हैं, थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो यहाँ पर हो सकता है इनके बच्चे भी हैं, ये भी हो सकता है। या फिर ये इमेच्योर एनर्जी में रहे हैं जब ये आपके साथ रहे हैं, और इसी वजह से इस रिश्ते में ये कुछ भी आपका सहयोग नहीं दिए हैं, और ये रिश्ता इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से ख़राब हुआ है। और ये आपके जो पर्सन है गाइस, इन्होंने ऐसा है कि बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। इन्होंने आपको कुछ भी नहीं बताया कि आखिर क्या वजह है कि आपसे अलग होना चाहते हैं। बस इनका बस यही था कि आपसे इनको अलग होना है, और इन्होंने कुछ बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, और ये बिल्कुल आपसे अलग हो गए। आपसे सारे कांटेक्ट ख़त्म कर दिए, आपको ब्लॉक भी कर दिया होगा, और ऐसा हो गया कि ये जैसे आपको जानते ही नहीं, ऐसे ये बन गए। और आप जानना चाहते थे कि आखिर वजह क्या है, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ भी बताना आपको ज़रूरी नहीं समझा। आपने हो सकता है किसी भी तरह इनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की होगी, मिलने की कोशिश की होगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि ये इंसान पूरी तरह से आपसे अलग हुए हैं। और कुछ का तो यही है गाइस कि आज भी आप जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था, क्यों उन्होंने ऐसा किया, और आज भी आपको ये पता नहीं चल पाया, कोई क्लैरिटी उन्होंने अभी तक दी ही नहीं। तो और कुछ ऐसे हैं जिनको पता चला कि हो सकता है ये थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ गए, इस वजह से आपका साथ छोड़ा, या फिर फैमिली की बातों में आ गए और उनकी तरफ हो गए और आपका साथ छोड़ा। कुछ तो भी कारण रहा होगा, तो कुछ को पता है, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जिनको आज भी ये पता नहीं है कि इंसान आखिर इनको छोड़कर गए क्यों। तो आज ये आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आपको क्लैरिटी चाहिए। लेकिन ये इंसान ने कभी कुछ किया ही नहीं कि आपसे किसी तरह से कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की, बस ये दूर भागते रहे हैं, और आप ऐसे हैं कि इनका वेट करते रहे हैं कि कभी तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। और हो सकता है अभी भी ये आपसे बात नहीं करते हैं, लेकिन देखिए, ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। और जो आपके पर्सन है गाइस, इनके आसपास भीड़ तो बहुत है, बहुत से लोगों से ये घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी अकेले दिखाई देते हैं। इनको लगता है कि बिल्कुल अकेले हैं। जो भी इनके आसपास के लोग हैं, कोई इनका साथ देने वाला नहीं है, कोई इस इंसान को प्यार नहीं देने वाला है, कोई इनको समझने वाला नहीं है, ऐसा इनको लगता है। इसलिए लोगों की भीड़ में तो हैं, लेकिन इनको अकेलापन महसूस होता है। और देखिए, ये इंसान आज भी आपसे प्यार करते हैं। आज भी ऐसा है कि किसी के मुंह से आपके बारे में गलत नहीं सुन सकते। कोई आपके खिलाफ बात करे तो ये इंसान वहाँ पर बैठना भी पसंद नहीं करते। अभी भी इनका यही है, ये आज भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। भले ही आपसे बात हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन प्यार इनके दिल में बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। और कोई आपको गलत कहेगा तो ये इनको बर्दाश्त नहीं है, एक सुनना नहीं चाहते ये सारी बातें। कोई आपके खिलाफ बात करे, ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे लोगों से ये दूर रहना ही पसंद करते हैं, और आपकी बुराई ये नहीं सुन सकते। और आपके पर्सन जब आपके साथ थे गाइस, तो बहुत मस्ती मजाक करते, एंजॉय करते थे, लेकिन अभी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा शांत रहने लगे हैं, सीरियस दिखाई देते हैं अब आपके पर्सन। पहले की तरह मस्ती मजाक और हंसी मजाक, घूमना फिरना, अभी एंजॉय करना, ये सब इतना ज़्यादा तो अभी दिखाई नहीं देता। हाँ, कभी कभार फ्रेंड्स के साथ या कोई सेलिब्रेशन वगैरह है तो आपके पर्सन उसमें शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन पहले की तरह अब इनकी एनर्जी नहीं है। अभी ये बहुत ज़्यादा शांत रहने लगे, अकेले रहने लगे हैं, और काम में बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखते हैं।
आपसे अलग होने के बाद गाइस ऐसा है कि इस इंसान में घमंड तो बहुत था कि ये अकेले रह लेंगे या फिर थर्ड पार्टी के साथ रह लेंगे, इनकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं आएगी, आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत समय तक तो ऐसा ही रहा है, लेकिन अभी कुछ टाइम से ऐसा है कि इस इंसान को लगता है कि आप अगर साथ होते तो अच्छा होता। इनके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा भी चल रहा है जिसकी वजह से इंसान को आपकी कमी महसूस हो रही है। इनको लगता है आज आपका साथ होता तो परेशानियां जो भी इनके साथ हैं वो नहीं रहती। तो अभी इनका यही है कि घमंड टूटा है इस इंसान का। जिनको कल तक घमंड था कि वो आपके बिना भी रह सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी आपके बिना भी, अब आज उस इंसान को समझ में आ रहा है कि नहीं, आपका साथ होना ज़रूरी है, आपके साथ ये रहेंगे तो ही इनकी लाइफ अच्छी चल पाएगी। तो अभी ये इसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपको मिस तो करते हैं गाइस, लेकिन देखिए ऐसा है कि ये इंसान जिम्मेदारियों में फंसा हुआ है। इनके आसपास जो भी लोग हैं, इनकी फैमिली हो, थर्ड पार्टी है, जो भी है, इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, थर्ड पार्टी या फैमिली है, जिनके भी साथ ये हैं, वहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान ने सबकी जिम्मेदारी ले रखी है, सबके लिए इनको कुछ ना कुछ करना है। तो इस इंसान का ऐसा रहता है कि आपको मिस तो करते हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उनके लिए ये करना है, वो करना है, उनको अच्छी लाइफ उनकी होनी चाहिए, इनकी वजह से कोई परेशान ना हो, इनकी वजह से ऐसा है कि किसी को किसी चीज़ की कमी ना हो, हर किसी को ये खुश रख सकें, क्योंकि वहाँ पर इनकी जिम्मेदारी है। तो ये इंसान उन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ये सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, हर इंसान को की ज़रूरत ये पूरी कर रहे हैं। लेकिन देखिए सबको खुश तो ये रख रहे हैं, लेकिन ये खुद खुश नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी खुशी आपके साथ है और आप ही इनके साथ नहीं हैं। भले ही जितने भी लोग इनके साथ जुड़े हैं उनके लिए तो ये करते हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी ये नहीं निभा रहे, सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये खुश तो कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को ये खुश नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन को ये बात समझ में आई है गाइस कि जब वो आपके साथ होते हैं तो ऐसा रहता है कि वो एक बच्चे की तरह आपसे सारी बातें शेयर कर लेते, और उनको कभी एहसास ही नहीं होता कि उनकी एज क्या है। आप उनको आपका नेचर है जो मदरली नेचर है, आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो एक बच्चे हैं, और उनको भी ऐसा ही फील होता है आपके साथ जब वो रहते हैं तो। और आपके साथ ऐसा अपना सुख दुख बांट सकते हैं, किसी भी तरह की जो भी परेशानी आपको बता पाते हैं। लेकिन अभी आपसे अलग हुए हैं, आपसे बातचीत नहीं होती अब, तो ऐसा है कि ये अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं पाते, और ऐसा है कि खुद के अंदर ही सब कुछ समेट कर रख रहे हैं, और इसी वजह से अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इनको यही लगता है कि आप जो इनको जितना समझे हैं ऐसा तो कोई है ही नहीं इनकी लाइफ में। कोई इनके सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं रखता, सब अपना अपना फ़ायदा देखते हैं और अपनी खुशी का सबको ध्यान है, इनके लिए किसी के पास समय नहीं है, इनकी खुशी का किसी को भी ध्यान नहीं है। तो ये सारी बातें अभी ये सोच रहे हैं, और इनको यही लगता है कि आपसे जो ये अलग हुए हैं ये इनकी सबसे बड़ी गलती रही है। तो वही है गाइस कि आपके साथ जो सारी बातें शेयर करना, आपके साथ एंजॉय करना, और ऐसा था कि आपके सामने अगर ये कुछ कहते तो इनको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सोच समझ कर बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जो मन में आया कह दिया, बोल दिया। आप कभी इनकी बात का बुरा नहीं मानते थे, न कभी आप कहते कि कैसे इंसान है, कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिंदास से आपके सामने बात करते, आपसे मिलते, आपके साथ समय बिताते। बहुत इनको मतलब ऐसा है कि अभी ये इन्हीं सब चीज़ों को मिस कर रहे हैं। अब इनको लगता है कि इनका जो वो था कि आपके सामने बच्चों वाली जो हरकत चलती थी कि अपने आप को ये बिल्कुल एक बच्चे की तरह ही समझते थे, और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये इंसान का ऐसा है, बिल्कुल शांत रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, और इनको यही लगता है कि अब आपके जैसा कोई लाइफ में है ही नहीं। तो अब ये सब किसी के सामने क्या बोलें, क्या अपना दुख बताएं, कोई समझने वाला नहीं है। तो इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा ना दुखी भी होते हैं, उस समय को याद कर रहे हैं जो कितना अच्छा बीता, और आप दोनों साथ रहे तो और प्यार बना रहा, तो दोनों एक दूसरे का सहयोग करते थे। और आज ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही अकेले पड़ गए हैं। तो उस समय को याद करते हैं और अब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि इनसे कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई। आपसे अलग होकर गाइस इस इंसान का प्यार बढ़ा है आपके लिए, और आपको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हैं अभी, ऐसा ही है। और अब ये इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइस कि कहाँ पर इनसे गलती हुई जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ। इन सब को ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और चाहते हैं अब अपनी गलती को ये सुधारना। जिस तरह आपका साथ छोड़कर ये चले गए थे, अब आपका ये साथ देना चाहते हैं, अब जो आपका हक था वो आपको देना चाहते हैं। इस बारे में अभी ये बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं। अभी आपके पर्सन ऐसी जगह पर हैं गाइस जो इनके आसपास खुशी का कोई माहौल नहीं है इनके हिसाब से। ऐसे तो सब वहाँ खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इनको यही लगता है कि इनके लायक माहौल वो नहीं है। इनका माहौल कब बनता था? जब आप इनके साथ होते थे। इनको यही लगता है
कि सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे ये खुश हो सकें। तो इन्होंने खुश रहने का क्या रास्ता ढूंढा है, ये अकेले रहना पसंद करते हैं। और अकेले रहकर जो पास्ट में आपने जो समय बिताया, जब बहुत अच्छा समय चल रहा था, आप दोनों प्यार से एक दूसरे के साथ थे, उस समय को ये याद करते हैं। आप किस तरह से बात करते थे, कैसे इनको ट्रीट करते थे, इसको याद करके ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अभी खुशी का यही रास्ता उन्होंने ढूंढा है। इनके साथ समस्या ये है गाइस कि ये तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपका साथ ये दोबारा से चाहते तो हैं, इसके लिए प्रयास भी करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जहाँ पर इन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है लोगों की, और वहाँ से निकल पाना इनको मुश्किल लगता है। क्योंकि देखिए, ये सब कुछ छोड़कर आ जाएं ये भी नहीं हो सकता। ये और इनका ऐसा है कि हो सकता है इनके माता पिता भी हैं, ये फैमिली के साथ हैं, तो यहाँ पर यह है कि उन लोगों को कैसे छोड़ दें, भाई बहनों को कैसे छोड़ दें। अगर किसी के हस्बैंड या वाइफ हैं तो उनका साथ कैसे अचानक से एकदम से किसी को छोड़ देना पॉसिबल नहीं होता। खास करके तो माँ बाप भाई बहन को हर इंसान है कि कैसा भी उनके साथ रिश्ता रहे, लेकिन उन्हीं के साथ वो रहना चाहेगा। और अगर जिम्मेदारी ले रखी है कि सब इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, तो ऐसे जगह से तो निकल पाना और भी मुश्किल होता है। तो इनकी परेशानी यही है कि अभी ये जहाँ भी हैं वहाँ पर इनकी जिम्मेदारी है, और वहाँ से सबको छोड़कर आपकी तरफ बढ़ जाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इंसान सोच विचार कर रहे हैं। और देखिए, ये यही चाहते हैं कि वो लोग भी तैयार हो जाएं आपके लिए, वो लोग भी मान जाएं कि आपके साथ ये रिश्ते में आगे जाना चाहते हैं। हो सकता है अभी फैमिली तैयार नहीं है आपके लिए, तो ये सबको मनाकर और सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहते, ना ही आपको छोड़ना चाहते, ना ही वो उन लोगों को छोड़ना चाहते। तो ये चाहते हैं कि सबकी खुशी से आप दोनों साथ रहें और फ्यूचर में भी आगे बढ़ें तो अच्छा होगा, किसी को भी छोड़ना ना पड़े। क्योंकि ये इंसान किसी के बिना नहीं रह सकते, और ये आपके बिना भी रह नहीं पा रहे हैं। भले उन लोगों की वजह से आपको छोड़कर चले तो गए, लेकिन अब तो पछता रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो ये सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, और सबकी खुशी से, सबकी रजामंदी से ये आपके साथ मैरिज भी चाहते हैं, और आपके साथ अब ये फ्यूचर भी देखते हैं। तो आप जिस तरह से चाहते थे कमिटमेंट और ये नहीं देते थे, तो ये देना चाहते हैं। लेकिन वही है कि परिवार की खुशी से सब काम ये करना चाहते हैं, उन लोगों को ये छोड़ना नहीं चाहते। तो आने वाले टाइम में तो यही दिखाई देता है गाइस कि भले ही अभी ये कंफ्यूज हैं कि क्या करें क्या नहीं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से आपको भी अपनी लाइफ में रखें और किस तरह से परिवार को भी समझाएं। तो ये सब अभी तो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में तो इनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा दिखाई देता है इनको रास्ता मिल जाएगा कि कैसे ये सबको साथ लेकर चल सकते हैं, और हो सकता है ये फैमिली को भी मना लें, क्योंकि फ्यूचर में सब कुछ सही होता हुआ नज़र आता है, आपके रिश्ते की नई शुरुआत होती हुई नज़र आती है। तो ये इंसान आपकी तरफ तो बढ़ेंगे ही, भले इसमें समय लग रहा है और अभी कुछ समय और लग सकता है, क्योंकि ये अभी भी हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ हैं। तो ये किसी भी तरह सब कुछ सही तो कर लेंगे, और ये आपका साथ छोड़कर भले ही चले गए थे, लेकिन अब आपका साथ ये देंगे और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा भी है। तो इसके लिए आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।